उत्तराखंड कांग्रेस में चल रहा झगड़ा दिल्ली दरबार तक पहुंचा है और दिल्ली दरबार से अब आदेश ये हुआ है कि एक पर्यवेक्षक जाएंगे और वो मामला सुलझाएंगे। मामला कैसे सुलझेगा, मामला कब सुलझेगा, विवाद अब इसी बात को लेकर है, सवाल भी इसी बात को लेकर है, क्योंकि करण मेहरा के सामने चुनौतियां यही हैं कि कैसे सबको एकजुट किया जाए, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए, कैसे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई लड़ी जाए और भारतीय जनता पार्टी से पहले अपनों से किस तरीके से लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि चुनौती बार बार सामने आ रही है। देखिए, किसी भी नेता की तरफ से कोई बयानबाजी जब आप लोग कोई प्रश्न पूछते हैं तदनुसार की जाती है, और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई बयान किसी ने नहीं दिया जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि अनुशासन जो है थोड़ा क्या हो। और वह अगर ये बात उठी तो फिर तो सब पे बात होनी चाहिए। कांग्रेस में अनुशासन किसने तोड़ा, किसने नहीं तोड़ा, कहा यह जा रहा है कि ये तमाम बातें दिल्ली तक पहुंच चुकी हैं और इसीलिए दिल्ली अब एक्टिव हुई है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कांग्रेस के भीतर जो तूफान आया हुआ है उसे थामा कैसे जाएगा, क्योंकि तिलकराज बेहड़ के एक बयान से शुरू हुआ विवाद अभी थमा नहीं है पूरी तरह, और इस विवाद के बाद ही डैमेज कंट्रोल के लिए करण मेहरा भी तिलकराज बेहड़ के घर पहुंचे, उनका हालचाल जाना, उनसे बातचीत की और तमाम जो मुद्दे हैं, जो उनकी नाराजगी है, जो उनकी शिकायतें हैं, उन्हें भी सुना। तिलकराज बेहड़ खुद ये दावा कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष ने एक्शन लेने की बात कही है या कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। लेकिन जिम्मेदारी तिलकराज बेहड़ को आगे क्या मिलेगी और किस तरीके से करण मेहरा इस इशू को सुलझा पाएंगे, सवाल इसी बात को लेकर है, क्योंकि जिस तरीके से तमाम विवाद हुए हैं, एक के बाद एक अनदेखी के आरोप तिलकराज बेहड़ ने लगाए हैं, तो सवाल सिर्फ तिलकराज बेहड़ का नहीं बल्कि एक खेमेबाजी की राजनीति का है, और उसी खेमेबाजी की राजनीति में पूरी कांग्रेस उलझी है। कि कोई भी संगठन अनुशासन से चलता है और लगातार 2022 में चुनाव हारने के बावजूद पार्टी के अंदर जिस तरह से बयानबाजियां हो रही थी, माननीय अध्यक्ष जी इस बात को लेकर काफी सख्त रवैया अपनाए हुए थे, और क्योंकि कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरते हुए साफ दिखाई पड़ रहा था। कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर पार्टी के लिए लड़ता है, भिड़ता है, संघर्ष करता है, लेकिन सिर्फ एक बयान से उसका सारा मनोबल जो है वो शून्य पर पहुंचा दिया जाता है। इसका कॉग्निसेंस, इसका संज्ञान हमारे हाईकमान ने लिया है, उनका धन्यवाद देना चाहते हैं। करण मेहरा अप्रैल 2022 में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे, तब से लेकर अब तक कई मर्तबा विवाद हुए हैं, लेकिन अब आलाकमान कुछ एक्टिव नजर आया है और पीएल पुनिया जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्हें उत्तराखंड के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। वो आएंगे उत्तराखंड और उसके बाद नेताओं के साथ बैठेंगे, सबकी बातें सुनेंगे और फिर समाधान का रास्ता क्या हो सकता है वो भी निकलने की उम्मीद है। आगामी निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बहुत जरूरी है कि इन बयानबाजियों पर रोक लगे और कार्यकर्ताओं का मनोबल जो बढ़ा हुआ है, लगातार जो प्रकरण प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, उससे कार्यकर्ताओं के अंदर एक जोशो जुनून है जनता की आवाज उठाने का, और सत्ता पक्ष के खिलाफ मुखर होकर कार्यकर्ता सड़कों पर उतरा हुआ है। और कई कार्यक्रम भी एआईसीसी की तरफ से भी दिए जा रहे हैं और प्रदेश में भी अपने कार्यक्रम चल रहे हैं। इन कार्यक्रमों में भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगता है, तो ऐसे में एक समिति गठित की गई है और पर्यवेक्षक महोदय के 14 अप्रैल को यहां पहुंचने की सूचना है। पीएल पुनिया आएंगे, मामला कैसे सुलझेगा, क्या किसी के खिलाफ एक्शन होगा या नहीं होगा, ये वो तमाम सवाल हैं जो इनका इंतजार हर कोई कर रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिहाज से स्थितियां बहुत खतरनाक हैं। एक तो संगठन पहले ही कमजोर है और उस संगठन की मजबूती की बजाय अगर नेता आपस में लड़ते रहेंगे तो फिर पार्टी मजबूत कैसे होगी, ये एक चुनौती कांग्रेस के सामने बनी हुई है।